एक पहला प्रश्न है, सांख्य दर्शन में दुख निवृत्ति के लिए 25 तत्वों का ज्ञान आवश्यक कहा जाता है, जिसमें प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, मन सहित 11 इंद्रियां, पंच महाभूत और पुरुष सम्मिलित है, किंतु ईश्वर का उल्लेख नहीं है। तो क्या सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, और मानता है तो उपयोगिता क्या है? किन का प्रश्न है ये? अच्छा, ठीक है। तो सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता है। ये जो सूत्र आपने जिसके आधार पर ये सारी बात लिखी है और ये सारे नाम लिखे हैं, उसमें अंतिम पदार्थ है पुरुष इति पंचविंशतिर्गण। यहाँ जो पुरुष शब्द है, ये पुरुष शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है, आत्मा के लिए भी, ईश्वर के लिए भी। तो यहाँ पुरुष का अर्थ दोनों करेंगे। 24 तत्व तो जड़ हो गए, 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर, ये दोनों शब्द महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे इसी सूत्र की व्याख्या में। 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर, तो दोनों अर्थ लिखे हैं, इसलिए परमेश्वर का भी यहाँ संग्रह करेंगे। ठीक है। और सांख्य में ऐसे बहुत सूत्र हैं जिनसे सिद्ध होता है कि सांख्यकार आस्तिक है, वो ईश्वर को मानते, बहुत बढ़िया तरीके से मानते। तीसरे अध्याय का सांख्य दर्शन में 56वां सूत्र है, जिसमें लिखा है स ही सर्ववित् सर्वकर्ता। 55वें सूत्र में कहा कि ये प्रकृति जड़ है, पराधीन है, ये अपने आप जगत को नहीं बना सकती, इसमें इतनी बुद्धि योग्यता नहीं है, ये पराधीन है। तो पूछा किसके अधीन है? उसका उत्तर दिया 56वें सूत्र में, स ही सर्ववित् सर्वकर्ता। जिसके अधीन ये प्रकृति है वो सर्ववित् है, सर्वज्ञ है और सर्वकर्ता, सारे काम करता है, सर्वशक्तिमान है। जिसके अधीन ये प्रकृति है वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। अब बताइए, लक्षण जीव पर तो लागू नहीं होता, जीव सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, जबकि वो सूत्रकार ऐसा कह रहे हैं। तो इससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो रही है। इससे बिल्कुल अगला सूत्र है 57वां, ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा। ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा, जैसा अभी पिछले सूत्र में बताया, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, कोई इसका खंडन नहीं कर सकता। देखिए यहाँ भी ईश्वर को स्वीकार किए। 5वें अध्याय का 116वां सूत्र है सांख्य दर्शन में, जिसमें लिखा है समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। जीवात्मा 3 अवस्थाओं में ब्रह्म के तुल्य होता है, समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु 3 अवस्थाओं में जीवात्मा ब्रह्म के तुल्य होता है, ब्रह्म जैसा होता है। अब ब्रह्म का उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्म जैसा होता है, तो इसका मतलब कपिल मुनि ब्रह्म को मानते हैं, तभी तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसा ब्रह्म है वैसा जीव भी हो जाता है 3 अवस्थाओं में, हर समय नहीं होता, 3 अवस्थाओं में हो जाता है ब्रह्म जैसा। तो ब्रह्म के साथ क्या समानता हो जाती है? 2 समानता हो जाती है। एक तो ये कि ब्रह्म आनंद में रहता है हमेशा। क्यों जी, हमेशा आनंद में रहता है या नहीं? ब्रह्म सदा आनंद में रहता है, तो जीवात्मा भी 3 अवस्थाओं में आनंद युक्त हो जाता है, ब्रह्म जैसा आनंदित हो जाता है। समाधि में आनंद मिलता है, मोक्ष में आनंद मिलता है, और सुषुप्ति, उसमें भी आनंद मिलता है। आपने 3 में से 2 तो नहीं देखी, पर तीसरी तो देखी है ना, सुषुप्ति तो देखी है। वो तो आप रोज़ ही सोते हैं, रात को अच्छी बढ़िया गहरी नींद आती है, तब सुख मिलता है, हाँ या ना? मिलता है ना। तो जैसे समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में 3 अवस्थाओं में ब्रह्म आनंदित होता है, ब्रह्म तो सदा आनंदित होता ही है।
तो जीव भी इन 3 अवस्थाओं में ब्रह्म के तुल्य आनंदित होता है, ये बता रहे हैं। और दूसरी क्या समानता है, क्या ब्रह्म कभी दुखी होता है? नहीं होता। तो आत्मा भी इन 3 अवस्थाओं में दुख से छूट जाता है, ब्रह्म के तुल्य हो जाता है, वो भी ब्रह्म से दुख से रहित हो जाता है। समाधि में कोई दुख नहीं होता, मोक्ष में कोई दुख नहीं होता, और सुषुप्ति में भी नहीं होता। जब अच्छी बढ़िया गहरी नींद आती है, साउंड स्लीप, तब कोई दुख, चिंता, टेंशन होती है क्या? इतना भी पता नहीं होता कि हम भोपाल में हैं या बम्बई में, इतना ही पता नहीं होता। मध्य प्रदेश में है या महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहाँ पर है, कुछ पता नहीं चलता। जब नींद खुलती है तब देखते हैं, हाँ हम तो अपने घर में हैं। आप तो अब कल से यहाँ पर आए ना शिविर में, बाकी वैसे तो घर में ही सोते। जब आप घर में सोते हैं और सुबह नींद खुलती है तो उठते ही पता लगता है हाँ हम अपने घर में हैं। पर मेरा तो घर बदलता रहता है हर 2-4 दिन में मैं घूमता रहता हूँ देश भर में। मुझे सुबह नींद खुलते ही पहले तो ये देखना पड़ता है मैं कहाँ पर हूँ। महाराष्ट्र में हूँ, गुजरात में हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ, चेन्नई में हूँ, कलकत्ता में हूँ, दिल्ली में हूँ, कहाँ पर है, तो यही सोचना पड़ता है कहाँ पर हूँ। जब नींद खुलती है, होश आता है, तब पता चलता है हाँ अच्छा आज तो भोपाल में है, आज बम्बई में, तो ऐसे पता चलता है। यानी सोते समय कुछ पता नहीं चलता, सब चिंता, दुख, तनाव, टेंशन सब खत्म। तो जैसे ब्रह्म दुखों से मुक्त है, ऐसे जीवात्मा 3 अवस्थाओं में दुखों से मुक्त। तो ये ब्रह्म रूपता, ये ब्रह्म की तुल्यता के उदाहरण से आत्मा की स्थिति को समझाया। तो अब देखिए इस सूत्र में भी ब्रह्म की सत्ता स्वीकार की है। एक और सूत्र है 5वें अध्याय में, निज शक्त्यभिव्यक्तेह स्वतः प्रामाण्यम। वेदों का प्रसंग चल रहा है। वेद, 4 वेद ईश्वर की अपनी शक्ति से प्रकट हुए। निज शक्ति, अपनी शक्ति से 4 वेद प्रकट हुए, इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है। वेदों को प्रमाणित करने के लिए और किसी ग्रंथ का प्रमाण नहीं चाहिए, वो तो ईश्वर का अपना ही वचन है। अब देखो यहाँ ईश्वर का वचन बता रहे, तो ईश्वर की सत्ता स्वीकार ना हो तो ये बात कैसे कहेंगे कि वेद ईश्वर की शक्ति से प्रकट हुआ, यानी ईश्वर की सत्ता को मानते। ऐसे बहुत सारे सूत्र, तो मैंने 3-4 सूत्र आपको सुनाए, जिससे पता चलता है सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि जी आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं। ठीक।